अभी जो आपका टॉपिक है ये सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ग्रेजुअली वेरिंग लोड। ओके, हाँ हाँ, यूवीएल ग्रेजुअली वेरिंग लोड, और यूवीएल बोलो। अब आ जाओ, एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये आपको यूवीएल लग रहा है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ? अब आ जाओ, ये है बी, ये है ए। तो देखो, ये जो है ये है डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर, समझ गए? और इसका लेंथ जो है वो है एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इसका एसएफडी बीएमडी बनाना है। तो पहला नंबर आ जाओ इधर। पहले इसका क्या फाइंड करना है? रिएक्शन, पहला स्टेप में। यहां लगेगा आर एक्स, इधर लगेगा आर बी, आर ए आर बी, क्लियर? अब देखो, ये है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, ये है एल। तो आर ए आर बी होगा क्या? हमने क्या बोला? फर्स्ट जो है रिएक्शन निकालो मैकेनिक्स से, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे ट्रिक। हमने रिएक्शन कैसे निकाला था? ये भी इसको पॉइंट लोड में कर दूं सर? हाँ, पॉइंट लोड में। ये इसको आर बी ले लो, ये आर ए हो गया, क्लियर? अब इधर ले लो, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कितना होता है? ये लोड है, फोर्स में कन्वर्ट करेंगे। ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल गिव द फोर्स। तो ये हो जाएगा 1/2 डब्ल्यू इंटू एल, डब्ल्यू एल बाय 2। ठीक है। तो फिर ये हो गया डब्ल्यू एल बाई 2 आर ए आर बी। उसके बाद हमारा क्या है? इसमें देखो इधर कितना डिस्टेंस है, इधर से L/3 पे रहेगा ये, इधर से 2/3 ऑफ L पे रहेगा। समझ में आया? अब रिएक्शन निकल गया। रिएक्शन कैसे निकालोगे? आर ए इक्वल टू हो जाएगा, ये फोर्स कितना है? WL/2, उल्टा साइड का डिस्टेंस L/3, टोटल L आ जाए। इसको जब सॉल्व करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट लिख देता हूँ। WL/6 आया था पिछला क्लास में, है ना? WL/6। और आर बी जब निकालना है तो ये आएगा WL/2, 2/3 ऑफ L, इधर डिवाइड कर दोगे L, ये आएगा WL/3। आर ए आर बी निकल गया। अब क्या चाहिए? शेयर फोर्स का इक्वेशन। समझ में आ रहा है बात? शेयर फोर्स का इक्वेशन निकालने का क्या मेथड हमने बोला है? आपको बोला है यहाँ पे उठ जाना है, एक सेक्शन ले लेना है x, यहाँ पे आराम आराम से बैठ जाना है।
है यूवीएल में हम कहीं पे भी सेक्शन ले सकते हैं ना? अरे यहाँ ले लो, आप कमरे यहाँ से सेक्शन ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है सर। यहाँ से बैठ के इधर देख रहे हैं। ठीक है सर। तो इसका इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ तो W है भाई, जी सर। आप बोलोगे इधर से देखा तो एक RA दिखा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये प्लस RA, ये VX RA। दूसरा फोर्स कौन आएगा, यूवीएल। UVL में ये जहां से बैठे हो इतना से लेके इतना तक, ये कितना है, ये तो हमारा ये पूरा W है ना। ये यहाँ का हाइट आपको पता है, नहीं है, ये हाइट आपको पता नहीं है जहाँ बैठा है ये हाइट। अगर ये हाइट मान लो है Y, इसका होगा लोड क्या 1/2, बेस कितना, ये डिस्टेंस x और ये हाइट y, लेकिन ये y मालूम है नहीं, तो इस y को निकालना पड़ेगा। अब y निकलेगा कैसे, पैरेलल ट्रायंगल पढ़ा था हम लोगों ने कंसेप्ट 8-9 में, उसमें क्या बोला था कि ये देखो जब पाइथागोरस का थ्योरम पढ़े थे ना, वहीं पे ये भी था, उसी टाइम पढ़े होंगे। ये आपका हो गया ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है x और टोटल डिस्टेंस कितना है L। टू सिंगुलर ट्रायंगल से यहाँ का ये हाइट y आपको चाहिए, इधर है W। हाँ वही सिमिलर ट्रायंगल ही बोलना चाह रहे हैं, समझ में आया। ठीक है। अब यहाँ से देखो ये W डिवाइडेड बाय L करो, L इक्वल्स टू y/x। आपको ये y फाइंड करना था, y इक्वल टू W/LX होगा। ये दिख रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट देखो, नहीं दिखा सर ये ऐसे आपकी वीडियो आ गई। ठीक है, W/L इक्वल टू y/x, W/L इक्वल टू y/x। ये y आपको फाइंड करना है, ये y का वैल्यू आएगा W/L x। समझ में आया। अब आ जाओ y, ये जो y है, इस y की हाइट जो है इसका वैल्यू क्या है W/Lx, इसका वैल्यू y का है W/Lx। ये यहाँ का किलो न्यूटन पर मीटर में लोड है, समझ गए। अब देखो आपका जो लोड वाला छोटा ट्रायंगल बनेगा वो ये है, ये हाइट है W/L इंटू x और ये है डिस्टेंस x। ये अब इसके कारण ये एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, अब यहाँ सेक्शन लिया है तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 बेस x इंटू ये हाइट कितना है W/Lx होगा, ये 1/2 WX² L हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा लोड एट सेक्शन W, ये 1/2 इंटू W/L इंटू x इंटू x, ये हो जाएगा 1/2 WX²/L। ये लोड कहाँ मिलेगा, ये जो एरिया है ये लोड नीचे की तरफ बन के इधर नीचे की तरफ एक्ट करेगा, समझ गए। तो आपका अब यहाँ से Vx का इक्वेशन जब लिखोगे ये आ जाएगा प्लस RA, माइनस में क्या आएगा, सर ये आएगा हमारा -1/2 WX²/L। ये Vx का इक्वेशन बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं, इस पर ऐसा लग रहा है लंबा हो रहा है थोड़ा। अरे भाई लंबा हो रहा है, 20 नंबर वाला है, यूनिवर्सिटी में यही करना है। आपको शॉर्टकट बताएंगे गेट के लिए, पहले एक बार ये तरीका से सीख लो आज, ठीक है।
हम तो देख के आंसर बता देंगे, ये हमें आपके लिए ही दिखा रहा हूँ, नहीं तो 20 नंबर नहीं देगा। मैं भेजूंगा फोटो, उसको देख कर बताना क्या नंबर देगा, क्या नंबर देगा। 1 नंबर दे देगा आपको कॉलेज वाले को, 2 नंबर के, जैसे गेट में 2 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर का एक लेना है, 20 में 2 देगा। कुछ लंबा नहीं है, पहला बार कर रहे हो, उस दिन किए थे वो क्वेश्चन लंबा गया था। सर लंबा नहीं था, पर जब कॉम्बिनेशन की बारी आएगी फिर तो लंबा हो सकता है। कोई बात नहीं, तब पहले आप सीखो ना एक एक में, पहले एक वाला ही लंबा लग रहा था। हमने यूनिवर्सिटी आईएएस के मेंस में यही करना पड़ेगा आपको। VX आपको निकल गया, ये VX मतलब है क्या है, RA का वैल्यू कितना है, RA का वैल्यू WL/6 आ रहा है। -12। 12 ये हो गया, VX का इक्वेशन बन के आ गया, ये इक्वल टू VX है, याद रखिए। अब क्या चाहिए, MX का इक्वेशन। तो देखो ये लोडिंग का डायग्राम यहाँ फिर से बना देता, ये है RA, यहाँ है RB, समझ गए। अब जब इसको ऐसे करोगे मेरे को लगता है क्वेश्चन बनेगी, बोलो ना क्वेश्चन। हाँ मोमेंट का, अब देखो यहाँ से सेक्शन लिया है ना ये x डिस्टेंस पे, और यहाँ पे बैठे हो, फिर ये x/3 हो जाएगा। अच्छा ये mx का इक्वेशन क्या आएगा, पहले तो RA इंटू एक्स आएगा, जी सर, RA इंटू एक्स, फिर उसके बाद -1/2 W x²/L, फिर इंटू होगा x/3। बड़ा साइड में x/3 होता है ना, जी सर। बड़े साइड में क्या होगा, x/3, तो इंटू कर दो x/3 से। क्लियर, जी सर, यहाँ से कोई दिक्कत, क्योंकि हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं इसलिए हमने x/3 लिया है। हाँ लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ये लोड पॉइंट लोड में जो बन का है ना इतना, ये लोड यहाँ पे बैठ जाएगा, ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये इतना बड़ा बीम, इसमें यहाँ पे अगर ये बैठ गया ये लोड, यहाँ पे इधर डिस्टेंस x/3 ही बचेगा, इधर से जहाँ आप सेक्शन लिए हो यहाँ से ये डिस्टेंस x/3 है, इधर 2/3 ऑफ x है, ठीक है। समझ में आया। अब चलो ये RA का वैल्यू कितना आया था, WL/6 x, -1/2, हाँ कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा नीचे, 6 L6 हो जाएगा, 6L हो जाएगा है ना, जी सर, ऊपर हो जाएगा WX3/6, यही हो जाएगा, जी सर। या कोई चेंजिंग लग रहा है, नहीं सर, इक्वेशन तो बन गई, अब डायग्राम बनी। जब इतना कर लिए तो डायग्राम भी बन जाएगा, टेंशन काहे ले रहे, आ जाओ। एक ये इक्वेशन शेयर फोर्स का, दूसरा इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है, ठीक है। आ जाओ। लो RA RB, उसमें थ्योरी बहुत लंबा चौड़ा दिया है ना, हिटलर में सर
अरे उसमें कहानी है, खून में घुसा देगा चीज आपको। क्यों लिया, कब लिया, कैसे लिया, बट सारा। एक चीज ठीक भी है सर, हाँ, वो ठीक चीज ठीक भी है, उससे बच्चे को पता चलता है। लेकिन इंडिया में वो पढ़ने वाला नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है। एक्स यहाँ पे जीरो लेंगे, यहाँ पे एक्स एल ले लेंगे। ठीक है, चलो ये इक्वेशन अब आपका वी एक्स का बनेगा, ये लाइन। जी सर। और फिर इधर हम नीचे में एम एक्स का लिखेंगे। ठीक है, ये जीरो जीरो लाइन है, इसको हम एम एक्स का लाइन बना देंगे, एम एक्स। चलो देखा जाए वी एक्स का इक्वेशन क्या है, बताओ आप। सर वो लिख नहीं है सर। अरे भाई ऐसे ही बैठे रहते हो, लिखना चाहिए भाई। डब्लू डब्लू एल बाई सिक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू एल, यही है ना। जी सर। डब्लू एल बाई सिक्स माइनस डब्लू एक्स स्क्वायर बाई सिक्स एल हुआ सर, टू एल है सर। स्क्वायर बाई टू एल है। चलो टू एल लिख लो। अब आ जाओ, अगर आपको वी एक्स चाहिए इस पॉइंट पे, यहाँ पे x इक्वल टू कितना है, जीरो। यहाँ पे x इक्वल टू एल। ठीक है, x इक्वल टू जीरो डालो। डब्ल्यू एल वाई सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज करूंगा और इसको डब्ल्यू एल बाई सिक्स लिखूंगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे ले, ऊपर में ले लिया। इस पॉइंट पे मान लो डब्ल्यू एल बाई सॉरी डब्ल्यू एल बाई सिक्स होगा ना। डब्ल्यू एल बाई सिक्स, क्लियर। लेकिन जी ये सर। पॉजिटिव होगा। डब्ल्यू 10 न्यूटन, 10 किलो, 10 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, एनीथिंग हो सकता है। एल आपका 5 मीटर, 10 मीटर, एनीथिंग हो सकता है। ये पॉजिटिव। अब आ जाओ, अब कहाँ चाहिए, यहाँ बी पे, बी पे चाहिए। वी एक्स एट एक्स इक्वल टू एल डालो। ये आपका इक्वेशन बनेगा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, डब्ल्यू डब्ल्यू बाई टू एल इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के बदले क्या लिखना है, एल स्क्वायर। क्लियर। ठीक है सर। देखो एक एल से एक एल गया, डब्ल्यू एल बाय सिक्स, डब्ल्यू एल बाय टू। अब देखो अगर इसको सॉल्व करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको क्या करो, कोशिश ये करो नीचे वाला दोनों 6 बन जाए, समझे। ठीक। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब ये दोनों 6 बढ़ गया, नीचे नीचे 6 कर लो। इधर 1 डब्ल्यू एल माइनस 3 डब्ल्यू एल कितना आएगा, माइनस 2 डब्ल्यू एल बाय 6। ये आ जाएगा माइनस ये 3, फाइनली आया आपको माइनस डब्ल्यू एल बाय 3। पता चल गया माइनस में आया तो नीचे आएगा। इधर आया माइनस में डब्ल्यू एल बाय 3। आ जाओ भाई, इधर ले लो माइनस में डब्ल्यू एल बाय 3, ये हाइट को मैच किया ये। अब बात ये आ रहा है कि ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा और मिलेगा इस पॉइंट पे आके नीचे, जी सर। और कर्व कैसा होगा, कर्व सर एक सेकेंड। क्यूबिक। हम्म, देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है भाई, जीरो हो जाएगा। इसमें एक्स वाला टर्म है, एक बार करोगे तो 1 पावर कम हो जाएगा एक्स का, लेकिन निगेटिव रहेगा। सर डिफरेंशिएशन क्यों करेंगे पहले हम? ये कर्व हमें कैसे पता चलेगा, कैसा बनेगा। सर वो इक्वेशंस होती है ना हमारे पास, एम एक्स वाली, एक पैराबोला वाली। पाराबोला सिर्फ एक्स रहेगा तब ना। जब एक्स रहेगा तो एम एक्स रहेगा तो स्ट्रेट लाइन आती है। लेकिन इस केस में पाराबोला कैसे बनोगे, सिंपल जब बन रहा है तब ना बनाओगे। यहाँ तो बन ही नहीं रहा है, ये प्लस माइनस आ रहा है। तो अब यहाँ पे सीन ये है
ये आपको सर्कल वाला काट के देखना पड़ेगा ना, सर्कल वाला बताया था जुगाड़, जहाँ पे वो दोनों फेल हो जाएगा वहाँ पे ये लगाना है, बोला था। जी सर। तब इसको डिफ्रेंशिएशन करके देखो पहला बार, एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करोगे ये आएगा निगेटिव, एक बार दोबारा डिफ्रेंशिएशन करोगे फिर से निगेटिव, तो ऐसा वाला सर्कल जो है ये वाला कर्व ऐसे उठ के इस पे मिल जाएगा, ऐसे ठीक है। मिलेगा या नहीं मिलेगा बताओ, ऐसे ये बाबा कहाँ कहाँ पे रहा। चलो अब ये आपका बनेगा शेयर फोर्स लाइन। अरे भाई हमने कब बोला था पाराबोला, जब सीधा एक्स स्क्वायर का टर्म हो पॉइंट मिल रहा हो तब मिला देंगे, यहाँ तो ऐसा कुछ केस ही नहीं है, पाराबोला या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा, ऐसा तो चांस ही नहीं है कि ई पॉइंट ऐसे उठा के मैच कराएं, है ऐसा नहीं है। तब वो सर्कल का काम कराएंगे और यहाँ पे बन जाएगा डायग्राम। अब दूसरा बात एक और आ गया यहाँ पे सामने, क्या आया सामने, सामने आया ये पॉइंट। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है पहले पॉजिटिव WL/6 है और उससे घट घट के डाउन जा जाके ये आ रहा है कितना WL/3 माइनस में। तो अगर ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ा है तो कहीं पे जाके जीरो हुआ होगा, वो जीरो कहाँ हुआ होगा, वो ढूंढना है, वो डिस्टेंस ढूंढना है सर हमने। अब ये पॉइंट यहाँ से यहाँ कितना है ये ढूंढना है, नहीं ढूंढोगे तो कितना डिस्टेंस पे ये जीरो हुआ है क्या अपना मन से लिख दोगे इतना डिस्टेंस पे, क्यों ढूंढना। क्वेश्चन में अगर पूछा हो तब पूछेंगे ना, ऐसे क्या करना। अरे भाई ऐसे क्या करना, इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है हमारे पास, तो कैसे डालोगे कि बेंडिंग मोमेंट यही ज्यादा है। अभी तो 2 पॉइंट पे किया ना, बेंडिंग मोमेंट 3 पॉइंट पे करोगे क्योंकि यहाँ जीरो होगा यहाँ जीरो होगा, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, कहाँ डालोगे, हाँ इधर से पता चलेगा, हवा में डाल देंगे। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हुआ तो कहीं जीरो हुआ होगा, लेकिन जीरो कहाँ हुआ होगा, तो ये शेयर फोर्स जीरो हुआ इस पॉइंट पे। तो कैसे ढूंढेंगे, कैसे आएगा इसका वैल्यू कितना पे जीरो, तो शेयर फोर्स का इक्वेशन में चले जाओ और शेयर फोर्स जीरो हुआ तो इस इक्वेशन को ही इक्वल टू जीरो करो। कहाँ है शेयर फोर्स का इक्वेशन, ये है WL/6 माइनस WX²/2L। एक मिनट आप बताओ ना हमें इक्वेशन क्या है, WL/6 WL/6 हाँ WX²/2L। और इसको क्या करना है, वो पॉइंट पे जीरो हो रहा है ना, शेयर फोर्स जिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है इक्वेशन को कर दो जीरो, यहाँ से WL/6 ये इधर माइनस है इसको इधर लेके आ जाओ बराबर कर दो, ये आ जाएगा WX²/2 आएगा, सॉरी WL/6 है ये। अब यहाँ से x का वैल्यू चाहिए, ये WL/6 इधर जो भाग में है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2L और इधर डिवाइड हो जाएगा W और ये बचेगा x² बचेगा, ये W से ये W गया और ये 6 से 2 गया 3 बार में 3 टाइम्स में, ये बचा L²/3। अब आपको x चाहिए,
जब आप x का वैल्यू L/√3 करोगे तब ये वैल्यू x = L/√3 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगा। x इक्वल्स टू L/√3 है यार, L/√3 ना L/√3 करते थे, L/√3 करो और आपका आंसर इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे x = L/3 therefore 0 आया है। अब बेंडिंग मोमेंट हमें 3 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, x = 0 पे, x = L पे। ये हिंज पॉइंट है, यहाँ पे 0 आएगा ही आएगा, देख लेना। ठीक है, mx का इक्वेशन बता दो हमें। कौन सा अलग mx, सर mx नहीं लिखी सर। अरे भैया गड़बड़ कर दोगे आप, ऐसे भी लिखना है आपको मैम, ठीक है। सर आप और लिख लो। चलो mx = क्या है, mx इक्वल्स टू सर लिख लेता हूँ मैं एक बार WL/6 WLX/6 माइनस WXQ/6 है, WLX/, ठीक है सर लिख लिया WLX/6 माइनस माइनस WXQ/6L 6L, एक मिनट, XQ/6L। चलो अब मोमेंट चाहिए एट x = 0 पे। ये x का वैल्यू इसमें 0 डालोगे क्या आएगा, 0 हो जाएगा। तो आ जाओ यहाँ, यस, इस पॉइंट पे मोमेंट आ गया 0। अब इस पॉइंट पे चेक करो, इस पॉइंट मोमेंट एट x = L डालो, WL इंटू एक्स का वैल्यू L डालोगे L²/6 होगा, माइनस में ये W/6L इंटू जीरो LQ करोगे, ये यहाँ भी 0 आया। तो मोमेंट यहाँ भी आ गया 0। अब बात है कि मोमेंट इस पॉइंट पे हमें मिलेगा मैक्सिमम, कहाँ पे, जब x = L/√3 डालेंगे। लेकिन क्या वैल्यू आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 जहाँ से होगा मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर बोलेंगे। तो अब आ जाओ यहाँ पे और इसको देखो, x = L/√3 डालो इसी इक्वेशन में, बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन में, mx एट x = L/√3। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। जब x, हाँ, जब x = L/√3 डालोगे इस इक्वेशन में x का वैल्यू, तो आपको मोमेंट जो आएगा वो मोमेंट फाइनली आएगा WL²/9√3। समझ गए, इतना ही आना चाहिए। तो WL²/9√3, ये पॉइंट का जो हाइट है ये है WL²/9√3। अब बात ये है कि इसको मिलाऊं कैसे, इक्वेशन का लाइन कहाँ गया, दिखाओ जरा। इक्वेशन तो क्यूब में है। अरे क्यूब फ्यूब छोड़ो, अब ऐसे स्क्वायर वाला होता तो डायरेक्ट बैठता तो, ये क्यूब है लेकिन निगेटिव है ना, तो कैसे बैठाया जाए। ये तो पैराबोला भी नहीं है सर, ये तो पैराबोला तो नहीं है, ये कोई अलग से बनेगा सर। एक मिनट रुक जाओ, इक्वेशन देखने दो।
क्यूबिक है ये, है ना, मतलब क्यूब पावर 3 वाला है ना। सर जी सर क्यूब है। क्यूबिक का भी ग्राफ स्क्वायर के ही सिमिलर में रहता है, बस थोड़ा कर्व जो है टिल्ट हो जाता है उसका, ठीक है। स्क्वायर जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा क्यूबिक का अगर ग्राफ ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसा ऐसा चलता है, समझ गए। क्यूबिक तो इस फॉर्मेट में आके ये क्यूबिक वाला टर्म है, इसको ऐसे उठाना है और यहाँ से फिर ऐसे कर देना। सर ये पैराबोला ही है सर। अरे भाई पैराबोला नहीं है, क्यूबिक का ग्राफ है। थोड़ा सा यहाँ से इधर वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है चेंज। सर पता कैसे चलेगा, सेम ही लग रहे हैं दोनों। अरे पैराबोला ऐसा चलता है, कर्व एकदम डंबल बना के ऐसे, ये ऐसा थोड़े है, ये इधर से ऐसा आया है और ऐसे गया है, ये क्यूबिक का ग्राफ है। और आपका WL² भाई 9√3 बन जाए। समझ गए। सर मुझे इस पे दिख नहीं रहा है सर, पता नहीं क्या कर रहा है इसमें। अरे यार ये देख रहे हो क्लियर, स्क्वायर वाला जो ग्राफ होता है ये ऐसा रहता है, या तो ऐसा होगा या ऐसा होता है। ये क्यूबिक का जब ग्राफ चलेगा तो ये ऐसा चल रहा है, दिख रहे हो, ऐसा फॉर्म, स्ट्रेट होके सीधा नीचे हो गया। हल्का सा कर्व रहेगा यहाँ पे और ऐसे आके आएगा। सर जब हम पेपर में बनाएंगे कहीं पे भी तो उनको पता चल जाएगा ऐसे। ये ऐसा बनाओगे पता चल जाएगा, और यहाँ पे ना पता चले तो वहाँ लिख देना क्यूबिक। हाँ लिख देंगे सर, वो ठीक है। तो ये क्यूबिक का पैटर्न फॉलो किया और आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। अब बात आएगा, चलो एक और केस इसमें बचा हुआ है आपका, समझ गए। सर एक यूवीएल होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। हाँ एक यूवीएल लोड होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता सर। कौन? यूवीएल लोड होता है ना। हाँ हाँ ये UVL ही है भाई। सर वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं स्टार्ट होगा भाई, ये यूनिफॉर्मली वेयरिंग है, ये स्टार्ट 0 से ही हुआ और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक फिक्स रेट से इंक्रीज होता है ये। सर होता फिक्स रेट से ही है, लेकिन वो दूसरे वाला 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो कुछ लोड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन आ जाता है ना फिर। नहीं नहीं इसमें सर ये दूसरा है। हाँ इधर से स्टार्ट हुआ है ना, बढ़ता गया इधर, ये स्टार्टिंग से इंक्रीज होता जा रहा है, यही है इसका मतलब। चाहे स्टार्टिंग 0 नहीं होता है, स्टार्टिंग में समथिंग रहेगा, स्टार्टिंग 0 से क्यों होगा, ये बढ़ता जा रहा है, समझे। समथिंग कुछ वैल्यू होता है उससे स्टार्ट होता है और ये बढ़ता जाता है। तो हमने भी कहा उसका शेयर फोर्स में 0 लिया है, कहीं लिया है देखो तो। इसीलिए तो मैंने पैरेलल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगाया उसमें। चलिए अब देखते हैं अगला। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है SSB और वो सब्जेक्टेड है पॉइंट मोमेंट, कोई डायरेक्ट लोड नहीं रखा, मोमेंट ही रख दिया इस पे। ये पॉइंट है, इस पे आप रख दो M मोमेंट, ऐसे समझ गए। इधर L/2 है, इधर L/2 है। इधर क्या लगेगा RB, इधर लगेगा RA, नो डाउट। RA RB हमने निकालने सिखाया हुआ है इसका मोमेंट के थ्रू,
याद है? ये यार आर ए कितना निकाले थे? और आ रहा था, अगर जैसे लोड ऐसे में लग रहा है ना, तो आ रहा हाँ, आएगा -m/l -m/l। आर बी कितना आएगा? +m/l। m/l। ठीक। तो अब इसका शेयर फोर्स डायग्राम इसी को देख के बना देंगे, ठीक है? ये कितना लग रहा है? ए पॉइंट पे -m/l, यही ना? जी सर। यहाँ सिर्फ होगा इसका -m/l, नीचे उतार दो। सर और इसमें शियर फोर्स का क्या हिसाब है, इसमें इक्वेशन नहीं बनानी? नहीं नहीं, इक्वेशन इसका क्या है? इसको फोर्स दिखेगा ही नहीं ना आपको, सिर्फ ये दिखेगा माइनस, ये आपको m/l ही दिखेगा माइनस। सिर्फ इस बीम पे मूवमेंट हो रही है। हाँ मूवमेंट है, लेकिन शेयर फोर्स में दिखाएंगे ये रिएक्शन डेवलप हुआ है ना, तो रिएक्शन वर्टिकली लगेगा। जी सर। इस पॉइंट पे अगर आके देखोगे कौन सा फोर्स लिखा? आर ए माइनस में, मतलब निगेटिव जा रहा है नीचे, ठीक है। कितना? -m/l। एल। और ये बीच में और कोई फोर्स है नहीं है, इधर बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। यहाँ पे कौन सा फोर्स दिखा? सर अभी एक्शन वाला दूसरा। ये दिखेगा +m/l, यहाँ -m/l, और ये +m/l आके हो जाएगा 0। सर इसमें सेक्शन नहीं लेना? अरे भाई सेक्शन लेके भी देखोगे तो वही आएगा। लो कैसे, दोबारा बता दो एक बार, सेक्शन लेके कैसे? ये लो, यहाँ बैठ जाओ, x डिस्टेंस पे देखो, इधर क्या दिखा? रिएक्शन आ रही। Vx आपको दिखेगा कितना? -m/l। और कोई दिखा? नहीं दिखा सर, लेकिन जो सेक्शन लेना है वो मैं मूवमेंट के दूसरी साइड नहीं ले सकता, तब तो अरे ये भाई इधर आप देखो, पहले सुनो, पहले m/l ले लिया सेक्शन, ठीक है सर। m/l के अलावा और कुछ दिखा? नहीं सर। तो x = l लगा दो, x = 0 डालो इस इक्वेशन में, क्या आएगा? 0 x m-m -m/l आएगा। जी सर। एक मिनट, x = 0 कितना आया? -m/l। एल। अब मैं बोलूंगा x = l लगा दो इसमें, तभी यही आएगा। तभी -m/l हुआ। लो, यहाँ भी हाई, और लेकिन यहाँ पे लाइन कैसा आएगा? यही ना, ये लाइन ऐसा ही मिलेगा दोनों, ये गारंटी चाहिए। तो भाई ये Vx = क्या है? ये कांस्टेंट, कांस्टेंट का ग्राफ ऐसा ही चलता है। सर नहीं, मैं ये चीज पूछ रहा था, जैसे आपने सेक्शन लिया ना मूवमेंट से पहले, अगर मैं मूवमेंट के बाद सेक्शन लेता हूँ तो मुझे वहां पे लेफ्ट साइड देखने पे मूवमेंट नहीं दिखेगा? कहाँ पे? जैसे सेक्शन लिया ना हमने मूवमेंट से पहले, 2 पॉइंट है जहां पे मूवमेंट हो रही है, हम्म अगर मैं मूवमेंट के बाद सेक्शन लूंगा तो मुझे मूवमेंट नहीं दिखता, वो फोर्स ही दिखती है खाली। मोमेंट दिखेगा। और शेयर फोर्स का मतलब क्या है? वर्टिकल फोर्सेस, समेशन ऑफ। ये मोमेंट फोर्स है, नहीं सर। तो हमें वर्टिकल फोर्स देखना है ना, अच्छा ठीक है सर। कि मोमेंट देखना है? बताओ आप। नहीं सर, वो सर ठीक है सर, वो तो ठीक है। आप बोलोगे फिर इधर मिक्स कर दूंगा, मैकेनिक्स वाला में देखा था मैंने, तो मिक्स नहीं करना है, ये पहले ही बोला है। सर फिर मूवमेंट की जब इक्वेशन बनाएगी उसमें मूवमेंट नहीं दिखेगा? मोमेंट में सिर्फ मोमेंट दिखेगा, फिर मोमेंट में तो मोमेंट दिखेगा ना। अभी शेयर फोर्स देख रहे हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स दिखा, दो ही दिखा, m/l दिखा है, और कहाँ दिखा कुछ? आपको दिखा तो बताओ हमें, हम भी लिख देंगे उसको। नहीं सर, मुझे भी एक ही दिख रही है। एक ही दिख रहा है तो एक ही होगा भाई, जो दिखेगा वही लिखना है। कभी कभी। अरे भाई यहाँ पे मोमेंट दिख रहा है, फोर्स थोड़ा दिख रहा है। और ये आपने शेयर फोर्स का इक्वेशन लिखा है, मोमेंट का लिखेंगे। ठीक है सर। आ जाओ, अब मोमेंट का लिखना है, mx।
तो इधर क्या दिखा एम एक्स में? हाँ, मोमेंट जब लेंगे तो क्या दिखेगा? टू एक्स कर देंगे इसको बस हाँ, सर, इसको एक्स कर देंगे माइनस एम बाई एम एक्स देखोगे तो इधर आएगा माइनस, ये आर ए दिखेगा इंटू एक्स डिस्टेंस दिखेगा, इंटू एक्स कर देंगे। एक्स दिखेगा। लेकिन मोमेंट के लिए दो कंडीशन देखना है। क्यों? मोमेंट इधर इस सेक्शन के इधर बैठोगे तो इसके कारण एक होगा, और इधर बैठोगे तो ये तो आएगा ही, इसका ओरिजिनल में जो मोमेंट लग रहा है ये भी तो मोमेंट ही है, ये दोनों दिखेगा। और मैं वही बोल रहा हूँ ना, इसमें बंदे को देखना किधर है सर? तो शेयर फोर्स में तो कहीं से भी देख लो एक ही आएगा इक्वेशन, क्योंकि मोमेंट में दो सेक्शन लेना है। दो सेक्शन? हाँ, अरे अगर मैं एक ही सेक्शन से दोनों कर दूं तो नहीं होगा ना, गड़बड़ हो जाएगा कंडीशन। देखो भाई क्यों ले रहा हूँ ये समझो बात को। इस पॉइंट के अगर इधर बैठोगे और इधर देखोगे लेफ्ट साइड, इसके कारण रिजेक्शन के कारण एक मोमेंट दिख रहा है और कुछ नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे जब बैठ जाओगे और फिर इधर देखोगे तो आपको एक रिएक्शन के कारण मूवमेंट दिखेगा और एक एक्चुअल में मूवमेंट ही लग रहा है ये भी दिखेगा। तो दो दिखेगा ना, केस बदल रहा है। यहाँ पर लेंथ कुछ और था, यहाँ पे लेंथ था और बदल गया, केस बदल गया। इसलिए जहाँ से कंडीशन बदल रहा है वहाँ बीच में बैठ के देखना है। समझ गए? सर मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, जब कॉम्बिनेशन करते हैं ना वहाँ पे सर, जैसे मेरी 8 इक्वेशन बनती है। पहले एक देखते हैं, सब बनाएंगे। आप पेशेंस रखो यार, अभी कितना 3 क्लास हुआ है। मेडी जी ने इसको 8-10 दिन में, 10 नहीं 15 दिन में कराता है टीचर, 10 दिन 15 दिन में। ठीक है, 0 से चलो ले लो इसको एल नहीं लेंगे, मोमेंट L/2 पे है ना, 0x <= L/2। एक लेंगे 0, ये L/2 <x <l। 0 से L/2 लिया और L/2 से L डिस्टेंस लिया, दो सेक्शन लिया। समझ गए? 0 से L/2 के बीच में बैठ जाओगे तो मुझे रिएक्शन दिखेगा खाली, एक दिखेगा। mx का इक्वेशन बनेगा क्या? RA इंटू एक्स। RA कितना है? माइनस एम बाई एल इंटू एक्स। और इधर बैठ जाओगे इधर, और अब बोलूँगा इधर देखो तो क्या दिखा? उधर देखेंगे तो 2 दिखेगा, मोमेंट भी दिखेगा। तो इधर बैठ के देखोगे तो एक दिखेगा। अब ये देखो ये x हो जाएगा, है ना, ये x हो जाएगा आपका। तो एक दिखेगा RA इंटू एक्स। लेकिन ये RA पॉजिटिव या निगेटिव? क्या? आर ए तो पॉजिटिव आएगा सर। ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये सैगिंग बना लेगा, है ना। जी सर, पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हो जाएगा और वो निगेटिव हुआ क्योंकि ये नीचे की तरफ रिएक्शन लग रहा था, है ना। RA इंटू एक्स, RA नीचे था, है ना। RA इसका एक्चुअल में नीचे ही माइनस एम बाई एल आएगा ना, माइनस एम बाई एल आया था। RA नीचे लग रहा है, ये माइनस में रहेगा RA, क्योंकि पॉजिटिव उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब देखो, अब ये देखेंगे मोमेंट का। ये मोमेंट अगर ऐसा लग रहा है, ऐसा, ये बीम को कैसा बनाएगा? अगर बीम ऐसा है, इसको ऐसा लगाएंगे, इस डायरेक्शन में घुमाएंगे, ऐसे बीम है, इसको ऐसे घुमाएंगे, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसा चलेगा, ऐसा। आरे ऊपर चला जाएगा, ये पॉजिटिव टर्म बनाएगा, ठीक है। तब ये बन जाएगा पॉजिटिव और ये आ जाएगा आपका मोमेंट, एम। समझ में आया?
सर प्लस कैसे आया, प्लस प्लस एम? एक मिनट, ये लो, ये बीम है, दोनों साइड सपोर्ट है, इसको इधर सपोर्ट है और इसको ऐसे घुमाओ इस तरफ, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर जाना चाहेगा, ऐसे घूमेगा इससे, जी सर। और ये इसको ऐसे सपोर्ट रिएक्ट करेगा इससे। ये क्या बन गया? कौन सा गिंग हुआ, सैगिंग या हॉगिंग? सर ये सैगिंग। तो सैगिंग क्या होता है? पॉजिटिव आंख बंद करके लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका अब बनेगा क्या, आर ए कितना था, -m/lx प्लस m, ये कितना आ जाएगा, m - m/lx हो जाएगा, है ना। ये आ जाएगा m - m/lx, ये mx का इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, अब यहाँ पे x = अगर 0 डालोगे तो यहाँ का मोमेंट बन के आ जाएगा, यहाँ का। रुक जाओ, अगला पेज में चलते हैं, ठीक है। यहाँ का मोमेंट x = 0 डालोगे, मोमेंट एट ए आ जाएगा आपको 0, यहाँ का मोमेंट हो गया 0, ठीक है। अब दूसरा, इसी इक्वेशन में x = कितना डालना है, l/2, आ जाएगा -m, और मोमेंट का mx इक्वेशन कितना था, -m/l इंटू x। x = अगर आप l/2 डालोगे, है ना, ये आएगा आपको कितना आएगा, -m/2, ये आ जाएगा आपको -m/2। तब ये x = l/2 पे इधर आ जाएगा -m/2। ये पॉइंट हो गया यहाँ तक, और ये देखो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट, ये दो पॉइंट मिलाना है। तो मोमेंट का इक्वेशन x के y = mx वाला टर्म आ गया। ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट या टेढ़ा? स्ट्रेट लाइन। अब आ जाओ इस इक्वेशन में, आपका mx कितना है, m - m/lx, यही है ना। इस पे सर हम l/2 डाल देंगे, x = l/2 डालो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा m - m/l इंटू l/, x का वैल्यू l/2 डालना है ना। जी सर, ये बन जाएगा l गया, बचा कितना, m - m/, ये बचेगा +m/2। तब अब आ जाओ यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे इधर ही +m/2 भी बन रहा है, बन रहा है। अब इसी इक्वेशन में x = डाल दो l, इस इक्वेशन में, इस पॉइंट का चाहिए, इसमें अब x = l डालो, ये m - m/l इंटू l, m - m हो गया 0, इस पॉइंट का मूवमेंट आपको आ जाएगा फिर 0। अब ये लाइन कैसे मिलाएं, जॉइन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करें। हाँ, रीजन होते हैं भाई हर एक चीज के, अब रीजन आपको समझ में आ गया।
बिना रीजन के कुछ नहीं होता है, यहाँ रीजन था इसलिए ऐसा ग्राफ बना, और शायद मोमेंट वाला आपको कम दिखा होगा। अब एक चीज याद रख लेना, क्या, जब भी कहीं बीम में एक एक्सटर्नल डायरेक्ट मूवमेंट लगेगा, जहां मूवमेंट लगेगा वहां पे एक डंडू, यहाँ पे ये डंडा जैसा ये खड़ा आ जाएगा बीच में, समझ गए डंडू। ये पॉइंट आपको याद रखना है, जहां भी कहीं मूवमेंट दिखा तो ग्राफ में समझ लेना है कि एक डंडा जैसा तो आना चाहिए एटलीस्ट, और उससे हम सॉल्व करेंगे आगे के इक्वेशन। ये हमने सेपरेट सेपरेट वाले सारे कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। दिक्कत ही कॉम्बिनेशन में आ रही है